बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस पर 70 रहमतें फरमाते हैं। सल्लु अलल हबीब। दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम जो रूहानी इलाज सुनेंगे वो है आँखों की बिनाई का रूहानी इलाज कुरान पाक से। बहुत ही मुजरब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम को सलामत रखे, उनको लंबी उम्र दे, जिन्होंने मुझे कुरान पाक का तर्जमा सिखाया, तफसीर सिखाई, और मेरी अम्मी जान महरू को जन्नत में आला मकाम दे, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। जिनके वालिदैन नहीं हैं वो भी आमीन कहे। तो ये जो तरीका मैं बताने लगा ना, आपको यकीन करें इससे आपकी आंखों की बनाई तेज हो जाएगी। बहुत ही मुजरब है। देखिए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ना 5 इसमें आज़म कुरान पाक में आए हैं। 4 मोहम्मद और 1 अहमद। कहाँ कहाँ पर आए हैं मैं ऊपर लिख भी दूंगा आपको, और इतने मुश्किल नहीं है। देखिए, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चूमते हैं ना हम लोग, कुछ लोग इस पर एतराज करते हैं। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेशुमार दलाइल हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है इन लोगों के ऊपर कि ये दुनिया की हर चीज को चूमते हैं जो नबी ने नहीं चूमी, जो सहाबा ने नहीं। मैं आपको ना मोटा जवाब देने लगा हूँ। हालांकि इतना अंगूठे चूमना ये सहाबी की सुन्नत है। ये दुनिया की हर चीज चूमते हैं ये लोग, बेचारे बदनसीब। लेकिन जब हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम चूमते हैं ना, कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ दलील दो यार। कितनी बड़ी बदनसीबी है ये। हर वो काम करती हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, हर वो काम करते हैं जो सहाबा ने किया है। तब ये इनको याद नहीं आता कि ये बिद्दत है, ये शिरक है, ये फलाह है। लेकिन अफसोस, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु का नाम चूमते हैं ना, तो ये कहते हैं ये दिखावा है जी, ये रियाकारी है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया। कितनी बड़ी बदनसीबी है। बार क्या, मेरी अम्मी जान ने मुझे क्या सिखाया, ये देखिए, पारा नंबर 4 सूरत अल इमरान, इसका जो रुकू नंबर है ना वो है 14, आयत नंबर इसकी 143 है। मैं लिख दूंगा ऊपर, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। ठीक है, ये मेरा क्या पता क्या मेरा मामूल था, ये ना ऐसे चूमा सिर्फ। अम्मी फरमाते थे बेटा इसको चूम के ना आंखों में लगाते हैं। देखो, जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने सिखाया मुझे कि बेटा ये ना जब भी कोने में खोले ना तो इसको चूमते हैं ऐसे। मेरी अम्मी जान फरमाती हैं, देखो ये इश्क रसूल होते हैं। अम्मी जान फरमाती, माशा मेरी अम्मी जान बहुत ज्यादा नेक थी। अम्मी जान फरमाती बेटा इसको चूम के ना ऐसे ऐसे लगाओ आंखों के साथ। देखिए, इसमें क्या शिरक है यार। लोग इतने बेवकूफ है, लोगों को पता नहीं है कि शिरक का मतलब क्या है। शिरक का मतलब ही लोगों को पता नहीं है। शिरक का मतलब ये है कि ना अल्लाह की न ज़ात में, सफ़ात में ना हम ये कहना कि ये बंदा ये मबूद है, तो बस ये नबी मबूद है ना, इबादत के लायक हैं। ये किसको मुसलमान ये समझता नहीं है। अल्लाह के भी लोग गुमराह कर रहे हैं ये लोग। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, बुखारी की हदीस पाक है कि मेरी उम्मत है ना ये शिरक नहीं करेगी मेरे बाद। चलो, बात क्या है ये, ठीक है। अल इमरान की आयत नंबर 143 है, रुकू नंबर 14 है। ठीक है, अगर आप कुरान पाक अगर लेंगे ना
ये देखिए लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये ना 16 ना मतलब वो है इसकी ना 16 ना इसकी ना लाइनें हैं। तो ये 62 सफ़र पे आएगा फिर लेंगे तो कौन अगर आप 16 यानी जो होते हैं लाइन वाला काउंटर पर लेंगे ना, फिर 62 सफ़र पे आएगा ये पहला नाम। दूसरा जो नाम है ना, ये आपको ना पारा नंबर 22 है। पारा नंबर 22 पहला सफ़ा सूरत अल अहज़ाब, इसका पहला सफ़ा छोड़ के ना उसके बाद सफ़ा आता है। बड़ी मशहूर ये आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, ठीक है। ये आयत है 22 नंबर पारा शुरू होता है ना एक सफ़ा छोड़ के ना, उसके बाद जो रुकू है उसमें है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी जो है ना, ये सूरत पारा नंबर 26 सूरत मोहम्मद की ना पहली ही आयत है, ठीक है, इस पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद सूरत अल फतह, ठीक है, अल फतह है पारा नंबर 26 ही है। ये इसके ना सबसे एंड पर सूरत नंबर 29 है, यानी सूरत ये फतह है ना, सूरत फतह 26वें पारा, सूरत फतह की सबसे आखिरी आयत है, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू अशद्दु, ठीक है, ये है। उसके बाद सूरत पारा नंबर 28 सूरत अल निस्फ, ठीक है, सूरत निस्फ, इसकी जो है ना आयत नंबर 5 और 6 के दरम्यान आता है, ठीक है। मुअहद अहमद ना अहमद, ठीक है। ये जो नाम है ना, ये 5 नाम है हमारे प्यारे आका सलाम के। इनको चूम के ना रोजाना ना आंखों पर लगाया करें। जो लोग अंधे हैं ना, अंधे लोग भी अगर वो भी लगाएंगे ना, इंशाल्लाह उनकी भी बनाई वापस आ जाएगी, अगर यकीन कामल होगा तो। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुजरब है, और आंखें तेज ऐसी होती हैं बगैर दवाई के कौन पाक में शिफा है। अल्लाह कहते हैं कौन पाक में शिफा है। और यह जो रब का जो महबूब है, अगर हम उनके नाम को चूमेंगे तो रब खुश नहीं होगा। कैसे लोग बेवकूफ़ लोग। एक बार मैं ना ऐसे खड़ा था तो ना एक बदमज़हब आया, तो अजान हुई, कोई बहस हो रही थी, अजान हुई तो ना मैंने ऐसे अंगूठे चूम लिए। कहता है ये दिखावा है, मोहब्बत दिल में होती है। मैं चुप रहा, मैं आगे से बहस नहीं की। अब अजान हो गई, जमात खड़ी होने लगी। कहते हैं आओ यार नमाज पढ़ लें। मैं क्या नमाज क्यों पढ़ती हो? कहता है मोहब्बत है अल्लाह ताला से। मैं क्या मोहब्बत तो दिल के अंदर होती है, इज़हार क्यों करती हो? कहता है इसका हुक्म है, ये मोहब्बत की अलामत है। मैं क्या बेवकूफ़, जब नमाज मोहब्बत की अलामत है तो नबी का नाम चुमना मोहब्बत की अलामत नहीं है। जब हम कहते हैं ना ये मेरा फलां महबूब है, क्या करते हैं हम? यह हमारा महबूब है। तो जो अल्लाह का महबूब है उसका नाम चुमना कोई कैसे जाहिल लोग हैं यार, कैसे बदनसीब लोग हैं। ये बदनसीबी है। हमारे जितने भी रसूल नबी उनके पास जो सबसे अफजल है ना, हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक, आपने अजान के वक्त ये ऐसे किया था, अजान के वक्त। तो ये मोहब्बत की अलामत है। तो देखो जब आपने किया ना तो नबी पास ये नहीं कहा कि ये आपने क्यों किया, ये मन है। आप आगे बड़ा खुश हुए थे, ठीक है। आपने आगे से ये नहीं कहा कि मेरे सदीक ये क्यों किया तुमने, ये मैंने तो तुम्हें हुक्म नहीं दिया। ये जो आप खुश आगे से खुश हुए ना, आगे फरमाया जो तुम्हारी सुन्नत पर इस पर अमल करेगा ना उसकी कभी आंखें दुखेंगे नहीं, ठीक है। तो बाहर क्या है, बदनसीबी होती है ऐसे लोगों की। आप ये अमल कीजिएगा इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपकी आंखें रोशन हो जाएंगी, आंखों की बनाई तेज हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इश्क रसूल अता करे। मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है।
अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता करे, इल्म नाफ़िया अता करे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।